हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में कैटाबोलिक रिप्रेशन को बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कैटाबोलिक रिप्रेशन के बारे में। तो कैटाबोलिक रिप्रेशन कहता क्या है कि अगर आप बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं ग्लूकोज में और साथ साथ कुछ और आपने मीडिया में कुछ और न्यूट्रिएंट डाला है जैसे लैक्टोज, तो बैक्टीरिया जो है ग्लूकोज को पहले यूज करेगा और बाकी लैक्टोज को यूटिलाइज नहीं करेगा और उसको क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, रिप्रेस कर देगा, लैक ऑपरेंट को सप्रेस कर देगा ताकि लैक्टोज का यूटिलाइज ना हो सके। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैटाबोलिक रिप्रेशन। बिल्कुल सरल भाषा में और हम कह सकते हैं इसको कि ग्लूकोज जो है बैक्टीरिया का प्रीफर सोर्स है और ग्लूकोज मौजूद रहेगा तो पहले ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा, उसके बाद ही लैक्टोज का यूटिलाइज करेगा। सही है। तो एक बात और है, बहुत फ्रिक्वेंटली ये सवाल पूछा जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि लॉक ऑपरेंट एक्टिव रहे, इसके लिए लैक्टोज तो प्रेजेंट हो लेकिन ग्लूकोज क्या होना चाहिए, हमेशा अब्सेंट होना चाहिए। एग्जामिनेशन फ्रिक्वेंटली ये सवाल पूछे भी गए हैं। चलिए अब बात करते हैं इनका मोड ऑफ एक्शन कि कैसे ये काम करता है। क्या इनका मोड ऑफ एक्शन है, कैसे ये काम करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो कैटाबोलिक रिप्रेशन के एक्शन को समझने के लिए एक प्रोटीन है जो कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन है, कैप। इस वर्ड का हम आगे इस्तेमाल करेंगे, कैप, कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। और ये कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन है साइक्लिक एमपी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब साइक्लिक एमपी और कैप दोनों आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद ये क्या करते हैं कि बाइंड करते हैं लैक ऑपरेंट के प्रमोटर के पास और स्टिमुलेट करते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज हाई एफिनिटी के साथ बाइंड करे। तो इसका मतलब हमने यही सीखा कि सीएपी सॉरी सीएमपी साइक्लिक एमपी और कैप दोनों का कॉम्प्लेक्स अगर प्रमोटर के पास बाइंड करे तो आरएनए पॉलीमरेज हाई एफिनिटी के साथ बाइंड करेगा। और दूसरी बात कि जो साइक्लिक एमपी का जो लेवल है ग्लूकोज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगर लो लेवल ऑफ ग्लूकोज है, लो लेवल ऑफ ग्लूकोज है, उसमें साइक्लिक एमपी का अमाउंट क्या हो जाएगा, ज्यादा रहेगा। और सीएमपी और कैप कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इनहांस करेगा। क्या इनहांस करेगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द लैक स्ट्रक्चरल जीन। और आइए इसको विस्तार से समझेंगे तो सारी बातें समझ में आएगी। पहला चीज, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज अगर सेल में मौजूद है तो उस परिस्थिति में आपका साइक्लिक एमपी का अमाउंट क्या हो जाएगा, लो होगा। इनवर्सली ग्लूकोज ज्यादा है तो साइक्लिक एमपी क्या है, लो है। और इस तरीके से लिटिल साइक्लिक एमपी और कैप्स कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा और जो कि कम फॉर्मेशन होगा तो कम आपका बाइंड करेगा डीएनए के प्रमोटर पर। इस वजह से आपका आरएनए पॉलीमरेज को पुअर एफिनिटी होगी, अच्छी एफिनिटी नहीं होगी और लिटिल ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है स्ट्रक्चरल जीन का। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ये क्या कर रहा है, रिप्रेशन ऑफ लैक ऑपरेंट, मतलब लैक ऑपरेंट को क्या कर रहा है, रिप्रेस कर रहा है, मतलब अच्छी तरीके से वो काम नहीं कर पा रहा है। चलिए अब इसको थोड़ा पिक्चर में हम समझते हैं, देखिएगा कि अगर हाई ग्लूकोज है और साथ में लैक्टोज तो होना जरूरी ही है, उस परिस्थिति में आप क्या देखेंगे कि लो लेवल ऑफ क्या है, साइक्लिक एमपी है। और इस वजह से जो साइक्लिक एमपी लो है तो साइक्लिक एमपी और कैप का जो फॉर्मेशन होना चाहिए नहीं हो पाता है और होता भी है तो बहुत कम होता है। और इस परिस्थिति में ये यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाते। कौन नहीं बाइंड पर कर पाते हैं, साइक्लिक एमपी और कैप। और इस तरीके से आरएनए पॉलीमरेज इफिशिएंटली ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता है किसका, लैक ऑपरेंट के स्ट्रक्चरल जीन का। तो हमने यहाँ पर सीख लिया कि हाई ग्लूकोज के अमाउंट से है ना ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा लैक ऑपरेंट का। इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं कैटाबोलिक रिप्रेशन का मोड ऑफ एक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हाई ग्लूकोज। बात करते हैं कि, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज में क्या परिस्थिति है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। कि लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज है तो हाई लेवल ऑफ साइक्लिक एमपी और इसके वजह से क्या हो जाएगा, कैप और सीएमपी का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स अल्टीमेटली क्या है, बाइंड करेंगे प्रमोटर रीजन वाले में। और इसे ये बाइंडिंग, कैप और सीएमपी का बाइंडिंग आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हम देखते थे कि रेगुलेटर प्रोटीन अगर बाइंड हो जाता था ऑपरेटर पर
तो आरएनए पॉलीमरेज मूव नहीं कर पाता था। लेकिन अगर साइक्लिक और सेपी कॉम्प्लेक्स अगर बाइंड होगा तो ये क्या है, इसकी एफिनिटी और बाइंडिंग की आरएनए पॉलीमरेज की प्रमोटर पर बढ़ा देता है। और यही कारण है कि लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज में आपका आरएनए पॉलीमरेज लैक ऑपरेन लैक्टोज के जो भी जो स्ट्रक्चरल जीन है उनका ट्रांसक्रिप्शन करता है। सही है। अब इसको और थोड़ा समरी के रूप में हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ये करता है। तो यहाँ देखिएगा कि अगर ग्लूकोज का लेवल हाई है तो साइक्लिक एमपी का लेवल लो, और ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं के बराबर होगा, और नहीं के बराबर होगा तो ये कॉम्प्लेक्स बाइंड नहीं कर पाएगा कहाँ पर, लैक ऑपरेंड को, और नहीं बाइंड करेगा तो रिप्रेशन की परिस्थिति पैदा है होती है। अब दूसरी परिस्थिति अगर हाई लेवल ऑफ क्या है, ग्लूकोज है, सॉरी लो लेवल ऑफ ग्लूकोज है, तो साइक्लिक एमपी का हाई अमाउंट हो जाएगा और ये फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स का होगा, और कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बाइंड करेगा, अल्टीमेटली बाइंड करेगा ग्लूको लैक ऑपरेंड के प्रमोटर रीजन में बाइंड करेगा और एक्टिवेट करेगा, और आरएनए पॉलीमरेज को हाई एफिनिटी के साथ ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, तो स्ट्रक्चरल जीन क्या हो जाएगा, क्या उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। सही है। चलिए, तो हमने यहाँ पर कैटाबोलिक रिप्रेशन को बिल्कुल सरल भाषा में समझा और देखा। अगर ऐसे वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना वैल्यूएबल कमेंट लिख सकते हैं। ये सारी जो 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 इम्पोर्टेंट चीजें हैं आपके मौजूद हैं इंस्टेंट नोट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। आप चाहें तो इस बुक को परचेज भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर हम नए वीडियो में आपके साथ मिलते हैं।